Good morning to all of you. Now we started to read this interesting story. It is a funny story, humorous element. There are a lot of humorous element in this story. हास्यप्रद अंश है, बहुत सारे हास्यप्रद अंश है. This story is described in this manners that it make the readers laugh. कि यह पाठक को हंसने के लिए बाध्य करता है. यह देयर आर थ्री कैरेक्टर्स, नॉट थ्री कैरेक्टर्स बट फोर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. जेरोम द नरेटर itself of this story. जेरोम इनके जेरोम जो है इस कहानी का खुद जेरोम लेखक है, ऑथर है. और इसका दोस्त एक हैरिस और जॉर्ज एंड मोरोवर above all a dog मोंटमोरेंसी जो ये डॉग का नाम है गॉट इनटू द हैम्बर्ग. इसमें भी यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है. पैकिंग के दौरान आप पढ़ेंगे पेट एनिमल. तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. पैराग्राफ 2. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. हार्डली मैंने नहीं किया, हार्डली नॉट, अप्रॉक्सीमेटली नॉट, लगभग नहीं. नेगेटिव सेंस यहाँ ले रहा है. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. जो मेरी इच्छा थी, मेरी इरादा थी, यह वैसा नहीं था. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. मैं जो चाहता था वो वैसा नहीं था. तो क्या चाहता था? व्हाट आई हैड इन, मेरा मतलब था. ऑफ कोर्स इन रियलिटी, निस्संदेह, वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब. मैं बॉस करता, बॉस बन जाता, निगरानी करता, सुपरवाइज करता. एंड दैट हरीश एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट, पोटर अबाउट डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग. को लोग कुछ अनइम्पॉर्टेंट जो कम महत्वपूर्ण की चीज़ें थी उसको लोग करते, छोटी छोटी चीज़ों को करता सब. अंडर माई डायरेक्शन, मेरे निर्देशन में. आई पुश देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में मैं उसको धक्का मार करके साइड करता उन दोनों को. ओह यू, अरे तुम, हियर लेट मी डू इट, अरे ये मुझको करने दो. मैं ऐसा ही सोचा था. देयर यू आर सिंपल इनफ, अरे ये तो बहुत सिंपल है, आसान है. आई रियली टीचिंग देम, वास्तव में मैं उन लोगों को टीच करता. एज यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हैं. दे आर टेकिंग इट इन द वे दैट डिड इरिटेट मी. दे आर टेकिंग, उन लोगों का इस तरह से इस चीज़ को लेना जो मैं सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट. तो दे आर टेकिंग इट इन द वे दैट डिड इरिटेट मी. उन लोगों ने मुझे क्रोधित कर दिया. डिड इरिटेट मी, देखिए डिड लिखा हुआ, इरिटेट V1 एम्फेटिक बना दिया. वो मुझे क्रोधित ही किया उन लोगों ने ऐसा करके. देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन seeing other people sitting about doing nothing when I am working. There is nothing does irritate me. कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है टच इरिटेट में, मुझे इरिटेट करना. मोर देन सीइंग अदर पीपल, दूसरे लोगों को कुछ नहीं करते हुए देखूं, दूसरे लोगों द्वारा कुछ नहीं करते हुए देखना. जब मैं काम करता रहूं और दूसरे लोग कुछ नहीं करते हुए केवल हमको देखते रहें.
इससे बढ़कर के दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे इरिटेट करता हो। अर्थात मुझे बहुत बकवास लगता है। डज इरिटेट मी, देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी। कुछ नहीं है जो मुझको सबसे ज़्यादा जो इरिटेट करता है वह यह कि मैं काम करता रहूँ, व्हेन आई एम वर्किंग अदर पीपुल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, और दूसरे लोग बैठे रहें, कुछ नहीं करते हुए बैठे रहें और देखते रहें हमको, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। डज इरिटेट में यहाँ भी देखिए डज इरिटेट एम्फेटिक बना रहा है, जैसे डिड इरिटेट यहाँ पास्ट में था, एंड इरिटेट। आई लिव विथ ए मैन, अब पीछे की बात याद करता है अपना फीलिंग को। आई हियर ऑथर नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। आई लिव्ड विथ ए मैन वंस, मैं एक व्यक्ति के साथ रहता था कभी, हु यूज टू मेक मी मैड, जो मुझको पागल बना देता था। यूज टू पास्ट हैबिट याद कीजिए, आप पढ़े होंगे, पास्ट की बात को कह रहा है। हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे, इस तरह से मुझको वो पागल बना देता था। हम काम करते रहते थे, बस वो क्या करता था, केवल देखते रहता था, कुछ नहीं करते हुए भी हमको देखते रहता था घूर घूर करके, और मैं काम में व्यस्त रहता था। और इस तरह के आदमी के साथ मैंने पहले रहा था जो मुझको पागल बना देता था। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं करते हुए हमको काम करते हुए देखते रहता था, है ना। यहाँ भी वैसे ही हो गया। लेखक नरेटर जेरम काम पैकिंग में लग गया, और दोनों दोस्त एक सोफ़ा पर बैठ करके और एक टेबल पर बैठ करके इसको देख रहा है। इसको बहुत ख़राब लग रहा है। इसके साथ ऐसे भी पहले हुआ था। ही वुड लोल ऑन द सोफ़ा, लॉल ऑन का मतलब लेट जाता था आराम से, रिलैक्स्ड, रिदल भर लॉल ऑन लेट जाता था, पसर जाता था सोफ़ा पर। एंड वुड का भी देखिए पास्ट को दिखाता है, वुड एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और देखते रहता था बाय द आवर टुगेदर, दोनों एक साथ वो बैठ करके देखते रहता था घंटों। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। मैसिंग अबाउट माने अस्त व्यस्त, अगर मैं खो जाऊँ, सामान को तितर अस्त व्यस्त कर दूँ, तो ही सेड इट डिड हिम रियल, वो कहता था कि ये इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी, इससे वास्तव में उसको अच्छा लगता है, रियली बहुत अच्छा लगता है लुक एट मी, जब मैं किसी काम को गड़बड़ा दूँ, मैसिंग अबाउट कर दूँ, मैस अबाउट मैंने अस्त व्यस्त कर दूँ, फ्रेजल वर्ब है, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, किंतु अब मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता, अब ऐसा मैं नहीं हूँ। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब तो मैं उस प्रकार नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं सिट स्टिल मैंने शांत में नहीं बैठ सकता था, अब मैं शांत नहीं बैठ सकता हूँ। स्टिल का मतलब यहाँ क्वाइट, शांत। आई कांट सिट स्टिल, अब मैं शांत नहीं बैठ सकता हूँ। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग वर्किंग, और दूसरा आदमी एक दास की तरह बहुत कठिन मेहनत करता रहे और मैं देखते रहूँ। जैसे स्लेविंग यहाँ आप कर सकते हैं। थिंक अबाउट लैंग्वेज में मैच द वर्ड्स और फ्रेजेज इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी, हो गए कॉलम ए और कॉलम बी। स्लेविंग देखिए, इसको मैच कराइएगा तो किस में चला जाएगा। वर्किंग हार्ड, जैसे स्लेव माने दास होता है, उसी से बना दिया। वर्किंग हार्ड माने कठिन मेहनत करना, बहुत हार्ड लेबर करना। स्लेविंग इस तरह से सबको मैच कराना है, तो स्लेविंग का मैच किससे हो जाएगा, वर्किंग हार्ड से। इसका मीनिंग ये है। बातें हैं तो आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, मैं नहीं बैठ सकता हूँ शांत और देखता रहूँ
दूसरे व्यक्ति को कठिन मेहनत करते हुए और काम करते हुए, वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग। आई वांट टू गेट अप एंड सुपरवाइज। मैं चाहता हूँ कि मैं उठूँ और सुपरवाइज करूँ, सुपरिटेंड करूँ, निरीक्षण करूँ, सुपरवाइज करूँ। सुपरिटेंडेंट होता है निरीक्षण करना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंड करूँ। एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड इन माई पॉकेट, और बस अपने पॉकेट में हाथ रख करके बस इधर उधर मैं घूमते रहूँ, देखते रहूँ, बैठ कर के नहीं, घूमते हुए एकदम बोस की तरह। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और मैं उससे कहूँ कि क्या करना है। इट में एनर्जेटिक नेचर, इट इज़ माई एनर्जेटिक, और ये मुझे एनर्जी देने वाला स्वभाव है मेरा। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसको रोक नहीं सकता। आई कांट हेल्प टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ाने से अपने आप को रोक नहीं सकता। आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं अपने को हंसने से नहीं रोक सकता। तो आई कांट हेल्प इट, मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ ना, ऐसा नहीं मैं हो सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाइवर इट डिड नॉट से एनीथिंग, हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं और पैकिंग शुरू कर दिया। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई थॉट, लगा कि थोड़ा दबा टाइम लेगा, लॉन्गर जॉब है, लंबे समय तक चलने वाला है। देन आई हैड थॉट, जैसा कि मैंने सोचा था। इट वॉज गोइंग टू बी, ये होने जा रहा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन जब मैं अंत में फिनिश्ड कर दिया। एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप इट, और जब मैं उस पर बैठ गया बैग पर और उसको फीता लगा दिया, फीता से बांध दिया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट इन, सेड हरीश, हरीश ने कहा कि क्या तुम बूट को अंदर रखा। एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने मैंने इधर उधर जब देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और पाया कि अरे मैं तो भूल गया। दैट इज जस्ट लाइक हरीश, ये ठीक हरीश के समान था। ही कुड नॉट हैव सेड ए वर्ड, संभवतः वो एक भी शब्द नहीं बोल सका। Until I got the bag shut and strapped, जब तक कि मैं I had got the bag shut and strapped, जब तक कि मैं बैग को बंद नहीं कर दिया और फीता नहीं लगा दिया। Of course, बेशक उसने नहीं कहा, जब तक कि मैं उसको बंद नहीं कर दिया, बैग को फीता नहीं लगा दिया, तब तक एक शब्द भी वो नहीं कह सका। Of course, एंड जॉर्ज लाफ, और बेशक जॉर्ज ने क्या किया, हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लव ऑफ अस, बहुत सारे इरिटेटिंग सेंसलेस लव ऑफ हिज दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत क्रोधित कर देती हैं। इरिटेटिंग थिंग्स, सेंसलेस लव, इस पर हंस पड़ा उसने। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट इन, अब क्या करता, मैंने बैग को खोला क्योंकि बैग बूट तो बाहर रख गया था। एंड पैक द बूट इन, एंड देन तब, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जस्ट एज ठीक जब मैं, जस्ट ठीक एज का मतलब व्हेन आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जब मैं, एट द मोमेंट व्हेन, मैंने जिस वक्त, जब जिस क्षण में इसको बंद करने जा रहा था। ए हॉरेबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, एक भयानक विचार मेरे दिमाग में हुआ, घटित हुआ। ऑकर्ड मैंने हैपेंड हो गया, ऑकर्ड हैपेंड मैंने होना, ऑकर्ड टू मी। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, तो मुझे याद आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया। हॉरेबल है कि इसका एक्सपीरियंस थोड़ा टूथब्रश को लेकर के बहुत भयानक एक्सपीरियंस रहा है, ये दिमाग में इसका आता है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे पता नहीं कि कैसे हुआ।
बट आई नेवर नो, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट haunt me with I am traveling. Haunt here to repeatedly give trouble. हंट होता है ना, कोई बात भयानक चीज़ आपको बार बार आकर के सताता हो, परेशानी क्रिएट करता हो। नहीं होता है परीक्षा का भय, जब तक हो नहीं जाता है तब तक ले दिमाग में आते रहता है कि यार एग्ज़ाम होने वाला, एग्ज़ाम हो जाता है फिर रिलैक्स्ड हो जाता है। तो इसको भी बराबर ये हंट करता है। माई टूथ ब्रश इज ए थिंग्स दैट हंट मी। टूथब्रश जो है मेरा एक ऐसी चीज़ है दैट हॉन्ट मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। जब मैं कभी यात्रा करते रहता हूँ तो हमको बराबर हॉन्ट करते रहता है टूथब्रश इसका। एंड मेक माई लाइफ मिजरेबल, और मेरे जीवन को दयनीय बना देता है। मिजरेबल का मतलब दयनीय, पिटिएबल। आई ड्रीम दैट, मैं सपना देखता हूँ कि आई हैव नॉट पैक्ड इट, मैंने इसको पैक नहीं किया। टूथब्रश के साथ इसका बड़ा ही भयानक एक्सपीरियंस रहा है। एंड वॉकअप इन ए कोल्ड पर्सपिरेशन, मैं जग जाता हूँ। पर्सपिरेशन का मतलब लगता है पसीना छूट रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, पर्सपिरेशन स्वेट, पसीना है ना, ठंडा पसीना छूटने लगता है। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और बेड से बाहर निकल कर के मैं उसको खोजता हूँ। सपना में है, सपना देखा है। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में आई पैक्ड इट बिफोर आई यूज इट, और मैं यूज करने से पहले इसको पैक भी कर देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर से मुझे खोलना पड़ता है इसको निकालने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये अंतिम चीज़ होता है जिसको मैं टर्न आउट द बैग को मैं खोलता हूँ, टर्न आउट करता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं उसको दोबारा पैक करता हूँ और भूल भी जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर फॉर इट, और मैं ऊपर चढ़ता हूँ इसके लिए, इस टूथब्रश के लिए। एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट, और अंत में मैं इसे कैरी करके इसको लाता हूँ टू द रेलवे स्टेशन के पास। एंड wrapped अप इन माई पॉकेट हैंडकरचिप, और मैं पॉकेट हैंडकरचिप, पॉकेट वाले हैंडकरचिप, पॉकेट वाले रुमाल को उस पर लपेट करके लाता हूँ। सपने में आता है, इसको हमेशा इस तरह का हो जाता है जब भी कभी यात्रा पर आता है। तो बड़ा भयानक अनुभव है हैंडकरचिप को लेकर के। ऑफकोर्स इन रियलिटी, निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है। आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, है ना। एवरी मोर्टल थिंग, एवरी ऑर्डिनरी थिंग, हर सामान्य चीज़ों को मैं क्या किया, टर्न एवरी मैंने पलटा, निकाला। एवरी मोर्टल थिंग आउट, टर्न आउट निकालता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड, एंड रियलिटी में इस चीज़ को नहीं खोज सकता। आई रमेज्ड सर्च इन ए हरी और केयरलेस। सर्च मैंने खोजना ही बहुत तेज़ी से और असावधानी से। यहाँ भी है इसका, यू कैन सी दैट हियर, यहाँ पर देखिए रूमेज, रूमेज का आप इससे मिला सकते हैं, इससे हो जाएगा रूमेज। सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग अराउंड हरीडली और केयरलेसली। सर्च फॉर मैंने खोजना, समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड हरीडली और केयरलेसली, बहुत तेज़ी से। हरी अपना होता है, हरी जल्दी करो, हरीडली और केयरलेसली, और सावधानी से इधर उधर मूव करते हुए किसी चीज़ को खोजना रमेश बोलते हैं। फिर खोजता है उधर चीज़ को, ऑफ कोर्स। एंड आई रमेज्ड
द थिंग अप इनटू मच द सेम स्टेट, अप थिंग्स अप इनटू मच, बहुत ज़्यादा द सेम स्टेट दैट दे, उस स्थिति में मस्ट हैव बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, एंड सेम स्टेट मस्ट हैव, दे किसके लिए है, थिंग्स के लिए है, द थिंग अप इनटू मच द सेम स्टेट, उस स्टेट में मैं ला देता हूँ कि दे मस्ट हैव बीन, अवश्य रहे होंगे बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, जो ये चीज़ें दुनिया क्रिएट करने से पहले अवश्य रही हो, उस तरह से मैं उसको अस्त व्यस्त कर देता हूँ। एंड व्हेन कियोस रेन, और जब यहाँ पर कियोस अव्यवस्था का राज रहा होगा, रेन का मतलब शासन और कियोस का मतलब डिसऑर्डरनेस का राज, देखिए कियोस, यू कैन मैच कियोस हियर, देखिए कियोस, कियोस का किससे हम कर देंगे मैच, देखिए कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर्स, बिल्कुल अस्त व्यस्त है, कन्फ्यूजन घबराहट और अस्त व्यस्त है, कंप्लीट कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर माने क्रम में, या डिसऑर्डर का माने बेतरतीब, अस्त व्यस्त अवस्था में, तो कियोस का किससे हो गया, कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, पूरी तरह से कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर है, कोई क्रम नहीं, अस्त व्यस्त अवस्था में, कियोस कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। व्हेन द कियोस रेन, जब अराजकता का राज होगा, दुनिया में अराजकता का राज होगा, उस तरह से मैं चीज़ों को कर देता हूँ, टर्न कर देता हूँ, जो मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, दुनिया क्रिएट होने से पहले ऐसी रही होगी। एंड व्हेन द कियोस रेन, जब अराजकता का राज रहा होगा, अस्त व्यस्तता का राज रहा होगा, ऑफकोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हरीश 18 टाइम्स ओवर, बेशक मैंने जॉर्ज और हरीश के टूथब्रश को 18 बार से भी ज़्यादा समय में पाया, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरा टूथब्रश नहीं मिला, और उसको करने से हम इधर उधर सारे सामान को मच द सेम स्टेट में ला दिया, पेज इधर उधर इतना तेज़ी से खोजे कि सारा सामान बिखर गया, उस तरह से बिखर गया जैसे मानो कि दुनिया क्रिएट होने से पहले सारी चीज़ें वैसे होती है। शुरू में दुनिया जब क्रिएट हुआ होगा तो सब चीज़ें तो व्यवस्थित ढंग से हुई नहीं, रही नहीं होगी, अस्त व्यस्त रहा होगा, उस समय अराजकता का राज रहा होगा, कियोस रेन करता होगा, डिसऑर्डरनेस कन्फ्यूजन का शासन था होगा, उस तरह से हो जाता है। बेशक आई फाउंड जॉर्ज, इन रियलिटी हकीकत में देखा जाए निसंदेह आई फाउंड जॉर्ज एंड हरीश टूथब्रश, यहाँ है हरीश, यहाँ इसके लिए टूथब्रश 18 टाइम्स ओवर, 18 बार से भी ज़्यादा बार मुझको मिल गया उस सब का टूथब्रश, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरा टूथब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंक बैक वन बाई वन, मैंने फिर से सब चीज़ों को एक एक कर रख दिया, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, पुट बैक रखा और हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और सबको ऊपर उठा उठा करके हिला हिला करके देखा, एवरीथिंग अप किया और हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, तब मैंने उसको जूते में पाया। देखिए जब सबको खोज लिया इधर उधर तो इसका ब्रश देखिए मिल रहा है इनसाइड ए बूट, एक जूता में, देखिए एक जूता इधर है, एक जूता देखिए इसी में इसका ब्रश मिलता है, ये भूल गया था, है ना। आई रिपेक्ट वंस मोर, मैं एक बार फिर से सब चीज़ को रिपेक्ट किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैं अपने काम को समाप्त किया, व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द शॉप वाज हियर, जॉर्ज ने पूछा कि क्या शॉप को अंदर रखा। आई सेड आई डिड नॉट केयर ए हैंग वेदर द शॉप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट, मैंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं, शॉप अंदर है या बाहर है, इससे हमको क्या है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैं झटके से बैग को के स्लाम मैंने तेज़ी से बैग को
बंद कर दिया झटके से, शट बंद करना एंड स्ट्रैप इट, और फीता लगा दिया, बांध दिया, स्ट्रैपिंग कर दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल इन इट। अब हमको पता चला, फाइंड का फाउंड हो गया V2। आई फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल इन इट। तो मुझे लगा कि मैंने अपना चश्मा तो अंदर ही पैक कर दिया। एंड आई हैड टू री ओपन इट, और मुझे फिर से खोलना पड़ा। देखिए किस तरह का पैकर है, द वर्स्ट एंड द बेस्ट पैकर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो किसको कहा जाए, बारी बारी से सब पैकिंग करेगा। इसके बाद जॉर्ज की बारी आएगी, तब इसके हरीश करेगा, अलग अलग सब अपना करते रहेगा। हरीश करेगा, इसके बाद सब लास्ट में कुत्ता भी करने लगेगा पैकिंग। इसका भी चारों कैरेक्टर है इस कहानी में। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my spectacle in it, and had to reopen it. मुझे खोलना पड़ा। It got shut finally at 10:05 p.m. है ना, और मैंने इसको बंद कर दिया अंत में 10:05 रात हो रहा है। And then there remained the hamper to डू। हैम्पर, देखिए हैम्पर का मतलब होता है यहाँ पर लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड। बड़ा बास्केट होता है भोजन को कैरी करने के लिए, जो हम लोग ले जाते हैं, खाना वाना रखते हैं। तो इसको अब बाकी रह गया था, है ना। रिमेन द हैम्पर टू डू, रिमेन रख गया था, बचा हुआ था रिमेन करना। हरीश सेड दैट वी शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम। और इसने कहा कि देखिए हम लोगों को अब शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट, हम लोगों को अब इंतज़ार जो है शुरू करने का इन लेस देन 12 hour, 12 घंटा से भी कम समय बच गया है जर्नी स्टार्ट करने का। एंड थॉट दैट, और सोचा कि ही एंड जॉर्ज हैज़ बेटर टू डू द रेस्ट, और सोचना कि बाकी जो चीज़ बच गया है इसे हैम्पर को पैक करने का अब हम लोग कर लेते हैं, तुम तो करिए लिया अपना काम, है ना। अब जॉर्ज सोचता है, जॉर्ज एंड हरीश ने कहा, और उसने सोचा कि ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। हैड बेटर, बेहतर रहेगा, एडवाइस दिया, सलाह दिया। हैड बेटर बताए थे आप लोगों को, हैड बेटर। हाँ, इससे हैड बेटर से हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। हैड बेटर आर यूज्ड इन एडवाइज और सजेशन। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक लाइक रेन। बेहतर रहेगा कि छाता ले लो, इट लुक लाइक रेन, लगता है कि वर्षा होगी, अगर तेरे मैंने देख देखी। तो ये सब सोचा है कि जॉर्ज एंड हरीश हैड बेटर टू डू रेस्ट, एंड आई एग्री एंड सेट डाउन। सहमत हो गया, बैठ गया कि ठीक है तुम लोग करो। यहाँ पर देखिए बैठ गया, यहाँ पर अपन जा कर के बेचारा लेखा खा जीरो माई दोनों अब लग गया काम में। जॉर्ज देखिए क्या करता है सब। सेट डाउन एंड दे हैड गो, और लोगों ने शुरू कर दिया। दे बिगेन इट ए लिटिल लाइट हार्टेड स्पिरिट। उन लोगों ने बिल्कुल हल्के दिल से इस चीज़ को जोश से उन्होंने शुरू किया। एविडेंटली इंटेंडेड टू शो मी हाउ टू डू इट। स्पष्ट रूप से, एविडेंट मैंने क्लियरली, अभी असली उन लोगों का इरादा था। इंटेंट का मतलब इरादा, इच्छा। टू शो मी हाउ टू डू इट, देखो कैसे पैकिंग करना है, इस चीज़ को दिखाना था। उन लोग बहुत हल्के अर्थ में लिया। आई मेड नो कॉमेंट, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। द ओनली वेटेड विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज हरीश इन द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। मैंने केवल इंतज़ार किया ना, ओनली वेटेड विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज, और इस उम्मीद थे कि हरीश इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। एंड I look at the pile of the pack, plate, cup and kettles and bottle and jars, इस सारी चीज़ों को मैंने देखा। and pie and stop and cake and tomato and etc. left the thing would soon become exciting, और मैंने सोचा कि अब बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें क्या हो जाने वाली है, एक्साइटिंग होने वाला है।
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ करना है बाकी है। आई डिड, इट डिड, और ऐसा हुआ भी। अब स्थिति जो ऐसी हो गई है ना। आई ओनली वेटेड विथ, मैंने इंतज़ार किया, कुछ कमेंट नहीं किया। विथ द एक्सपेक्टेशन, हमको उम्मीद थी, होप एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज, है ना। एक्सेप्शन ऑफ, विथ द एक्सेप्शन ऑफ, एक्सेप्शन नॉट एक्सपेक्टेशन, विथ द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हरीश इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। द ओनली वेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, अगर जॉर्ज को हम अपवाद छोड़ दें तो हरीश इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। तो हरीश दुनिया का सबसे खराब, बेड और वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है, उसी तरह से बेस्ट पैकर इन द वर्ल्ड, सबसे खराब पैकर है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल ऑफ द प्लेट, और मैंने देखा कि ढेर लगा हुआ था प्लेट का, कप का, केटल का, एंड बॉटल, जार, एंड पाई, एंड स्टॉप, एंड केक, एंड टमाटो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा, महसूस किया, आई फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, कि अब स्थिति बहुत जल्दी ये हो जाएगी, है ना। क्योंकि जॉर्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो हरीश से बदतर पैकर इस दुनिया में कोई है नहीं, और एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को पैक करना है। अब मज़ा आएगा, एक्साइटिंग होगा। आई डिड, ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग ए कप, उन लोगों ने जब ऐसे ही शुरू किया था, कप को फोड़ दिया, है ना। जो पैकिंग के लिए चले तो पहला काम उन लोगों ने किया कि कप को फोड़ा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहला चीज़ था जो उन लोगों ने इस चीज़ को किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, उन लोगों ने ये काम किया मात्र ये दिखाने के लिए आपको कि व्हाट दे कुड डू, वे लोग क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और ये आपको रुचि पैदा करने के लिए उन लोगों ने किया कि इसमें खुद देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, पैकिंग कर। देन हरीश पैक द स्ट्रॉबेरी जाम ऑन द टॉप ऑफ ए टमाटो एंड स्पेशलिस्ट। और तब हरीश ने क्या किया कि पैक कर दिया स्ट्रॉबेरी जाम को ऑन द टॉप ऑफ ए टमाटो, टमाटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी को, स्ट्रॉबेरी होता है फल है, जूसी है, रेड सॉफ्ट फल होता है। टॉप ऑन द टमाटो एंड स्क्वेश्ड इट, और उसको कुचल दिया। स्क्वेश का मतलब कुचल देना, क्रश कर दिया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विथ ए टीज स्पून से, और तब उन लोगों को उसको टमाटो को निकालना पड़ा चम्मच से। एंड देन इट वाज ए जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी आई, है ना। एंड ही ट्रोड ऑन, देखिए ट्रोड ऑन का मतलब स्टेप ऑन, उस पर अपना पैर रख देता है। देखिए इसी पर, किस पर, बटर पर। ट्रोड ऑन द बटर, बटर पर देखिए अपने पैर रख दिया यहाँ पर, इस पर, है ना। जॉर्ज है यही, है ना। ये हो गया हरी से, लेखक है जेरोम। और एक और भी कैरेक्टर है जो बाद में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। मेरे घर में भी एक रैबिट है, इसका भी अपना रोल होता है। इन माई हाउस आई ऑल्सो हैव ए रैबिट, और ये भी खूब पैकिंग में मदद किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो देन इट वाज ए जॉर्ज टर्न, ऑफ जॉर्ज की बारी आती है। ही ट्रोड ऑन द बटर एंड आई डिड से एनीथिंग, आई डिड नॉट से, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन एज, मैं आया और बैठ गया। यहाँ पर आकर के देखिए बैठ जाता है एज किनारे पर आकर के, एज ऑफ द टेबल, एंड वॉच देम, और इन लोगों को देखते रहा कि सब क्या कर रहा है, आके लेखक बैठा हुआ है ना। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोधित किया। देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, अगर मैं कुछ कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों को ये चीज़ें उन लोगों को इरिटेट किया। आई फेल्ट दैट, महसूस किया। आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इट मेड देम, इससे उन लोग नर्वस हो गए, एक्साइटेड हो गए, नर्वस, बेचैन हो गए, उत्तेजित हुए। एंड दे स्टेप ऑन थिंग्स, और लोगों ने हर चीज़ पर अपना कदम रखा, पैर रखा। एंड पुट थिंग बिहाइंड देम, और हर चीज़ को लोग पीछे रख देते थे। एंड देन कुड नॉट फाइंड, और नहीं मिल सकता था वो चीज़।
व्हेन दे वांटेड देम, जो चीज़ें उन लोगों को चाहिए थी तो मिलता नहीं था, पीछे रख देता था। एंड दे पैक्ड द पाई, और उन लोगों ने पाई जो खाने वाला चीज़ है, ईटिंग थिंग्स है, मुरब्बा उरब्बा है ना, एट द बॉटम, बॉटम नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी चीज़ को रख दिया। एंड स्मैश द पाई इन, और उसमें मुरब्बे को, खाने वाली चीज़ को कुचल दिया। नाउ then very thanks for it, and after this we proceed in next video lectures how they can do perform their packing, and what is the role of Montmorency the dog in this contribution in packing of this dog, इसका क्या योगदान है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नाउ वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।